पीकन नट्स की शुरुआत, ऑलिव प्रोडक्टिविटी, नई नई चीजें अब हमारे टेबल पे आ रहे हैं जिनका शायद 2-4 साल पहले हमने नाम तक नहीं सुना था। यहां किसने एवोकाडो के बारे में सुना था? अब एवोकाडो ऐसी चीज है जो दिल्ली के बाजारों में 150-200 रुपए पर पीस, और लोग धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। इसी तरह जो नए नए किस्म के फ्रूट, जो आजकल दिवाली की टोकरियां हमारे घर आ जाते हैं, उनमें ऐसी ऐसी वो फ्रूट जो 3-4 साल पहले हमने कभी शायद देखे नहीं थे, लेकिन जिनकी पोटेंशियल यहां उगाने की है। इसी तरह एनिमल हस्बेंड्री में मिल्क प्रोडक्टिविटी, मीट प्रोडक्टिविटी, बी कीपिंग, फिशरीज, पोटेंशियल में कोई कमी नहीं है। और बिल्कुल सही कहा ऑनरेबल एमएलए साहब ने, हमारी जो बाकी यूनिवर्सिटीज हैं वो थियोरेटिकल रिसर्च करती हैं, उस रिसर्च का कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल हो ना हो, यूनिवर्सिटी से उसको कोई खास मतलब दिलचस्पी है नहीं। लेकिन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में जो आपकी 3 जिम्मेदारियां हैं, एक तो पढ़ाने की जिम्मेदारी, फिर रिसर्च करने की जिम्मेदारी, और रिसर्च को किसानों तक एक्सटेंशन के जरिए पहुंचाने की जिम्मेदारी, ये बाकी यूनिवर्सिटीज में नहीं है। और अगर हम इनमें से एक भी चीज पे पीछे रहे तो फिर यूनिवर्सिटी जिस मकसद के लिए बनी है उस मकसद को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि स्कॉस्ट जम्मू जब रिसर्च करे तो रिसर्च का एक प्रैक्टिकल इस्तेमाल होना चाहिए, और प्रैक्टिकल इस्तेमाल के बाद फिर हमारे एक्सटेंशन डिपार्टमेंट की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि उसको जम्मू कश्मीर के तमाम कोनों तक, किसानों तक पहुंचा दिया जाए कि इस चीज को करने से आपको फायदा है। यहां नकली दवाई बेचने वाले बहुत घूमेंगे, और हमारी जिम्मेदारी बनती है फिर कि हम किसानों तक पहुंच के उनको कहें ना, ये चीज इस्तेमाल करने से आपको नुकसान है, इसके बरक्स आप ये करिए। अब सिक्किम जैसा इलाका जो है वो आज दावा करती है कि दे आर फुली ऑर्गेनिक, उनके एग्रीकल्चर में जरा सा भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। अब चलिए शायद हम वहां तक फिलहाल पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हमारे किसान भाई बहन ये समझ पाए या हम उनको सिखा पाए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो प्रीमियम आपको मिलता है उसी चीज के लिए, उससे आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर अपने फील्ड का वो थोड़ा सा हिस्सा जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू करें, तो कल को जाके जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं कि उतना ही हम पैदा करें जिससे कि हमारा घर चले, उसके अलावा हमें फिर कोई दिलचस्पी नहीं है। We cannot just survive on subsistence agriculture. It has to be remunerative, it has to be productive, it has to give us an income that allows us to then tell our children that agriculture is not an area that you have to shy away from. और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की जो 4 दिन का जो सम्मेलन लगा है, मैं प्रोग्राम देख रहा था, बहुत सोच समझ के इसका जो है प्रोग्राम रखा गया है, ताकि हमारे किसान जो हैं इस 4 दिन के सम्मेलन का फायदा लेके यहां से कुछ सीख के जाएं। इसी तरह जो स्टॉल्स और रूरल गेम्स, बहुत जरूरी है कि लोगों को लाने के लिए उनके दिलचस्पी की कुछ चीजें होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा जोश और जज्बा मैंने रूरल गेम्स के इलाके में देखा था।
चलिए, अगर रूरल गेम्स के बहाने लोग यहाँ आ जाते हैं और फिर स्टॉल्स में जाते हैं और कुछ देखते हैं तो हमारा मकसद पूरा हो। तो इस उम्मीद के साथ कि इस 4 दिन के सम्मेलन से न सिर्फ जम्मू कश्मीर के जो हमारे किसान हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो हमारे भाई बहन हैं, हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साथ जुड़े हुए जो हमारे हैं, और जो जम्मू कश्मीर के बाहर से आए हुए हैं। मैं वाइस चांसलर साहब से पूछ रहा था जब मुझे आए थे इसके बारे में बुलाने के लिए कि क्या ये सिर्फ जम्मू कश्मीर तक ही रहेगा, कहा नहीं। जम्मू कश्मीर के पड़ोस के जो इलाके हैं, चाहे हिमाचल हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, यहां से भी लोगों का जो है इस सम्मेलन में जो है हिस्सा लेने की उम्मीद है और लोग आए भी हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि इस 4 दिन के सम्मेलन और कृषि मेले का हमारे किसानों को और एग्रीकल्चरल सेक्टर को भरपूर फायदा मिलेगा, मैं वाइस चांसलर साहब आपको और आपकी तमाम टीम को अपने तरफ से और अपनी हुकूमत के तरफ से ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपको अपनी एक्टिविटीज में जहां कहीं हमारी मदद की जरूरत होगी, हमारे सपोर्ट की जरूरत होगी, हम बिल्कुल आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। कहीं पे भी हमारे तरफ से आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। मैं, डिप्टी सीएम साहब, जावेद, हम भी टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर ही लेते हैं। फोन उठाइएगा, हमसे बात करिए, जहां पे भी आपको लगेगा कि हमारे एक बात करने से आपको और यूनिवर्सिटी को फायदा होगा, हम कहीं पे भी जो है कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि 5 साल का वक्त लोगों ने हमें दिया है, ऊपर वाले ने कितना वक्त दिया है वो तो ऊपर वाला ही बेहतर जानता है। हम 5 साल की तैयारी रखेंगे इस उम्मीद के साथ कि इन 5 सालों में इस यूनिवर्सिटी को और तरक्की और फलने और फूलने का मौका मिलेगा। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।